हम आए हैं मार्केट में, बाज़ार में, और इसमें देखते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरफ उनका रुझान है या किस लीडर को ज़्यादा पसंद करते हैं। बात और हम आपसे पूछें जी, अच्छा आपको यहाँ पाकिस्तान का पॉलिटिक्स के मतलब कुछ पता है? लिटिल बिट। अच्छा चलो ये बता दो कि आपको नवाज शरीफ पसंद है या इमरान खान पसंद है? ओह राइट। भाई देखें, बच्चे मन के सच्चे। अब देखें, हमने इनको कोई चीज़ जो है ना वो नहीं बोली कि ये करना है वो करना है। इनसे हमने सिंपल सवाल किया है कि नवाज शरीफ पसंद है या आपको इमरान खान। तो बोलता है कि इमरान खान। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है वो कौम के साथ आने से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कौम बड़ों से लेकर बच्चों तक ये अवेयरनेस आ चुकी है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, और उनकी भी कितनी गहरी नज़र है। मेरे समझ में सोशल मीडिया यही होती है कि वो बड़ों से लेकर बच्चों तक पहुंच जाती है और उनको किसी न किसी किस्म का कोई ना कोई सेंस दे देती है कि क्या हो रहा है और ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, या वो पॉलिटिकल लीडर्स के मतलब क्या ओपिनियन रखते हैं। तो मैं देखता हूँ आसपास कोई है ऐसा बंदा जो मुझे नज़र आए। चलो इस तरफ चलते हैं, एक नौजवान मोबाइल में लगा हुआ है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आपका नाम क्या है? इब्राहिम। अच्छा आप पढ़ते हैं? ए लेवल कर रहा है। अच्छा हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपको किस हद तक पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासत का सूरत हाल है और जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? Why do you think the election is going to be rigged? Because मैंने तो फानी हो रहा है। पहले भी जब नवाज शरीफ और आए वो सारे आए इलेक्शन तो कभी फेयर इलेक्शन होते रहे और मुझे लगता है कि कोई कंबाइन नहीं होना कुछ। So who you will vote? I would like to vote for Imran Khan because I think he's honest with what he does and he's very better. He represents Pakistan in a way that when he goes abroad, what he does great prime minister. थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, आप समझ रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? मुश्किल है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सा लीडर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सोचता है, अपने लिए कम सोचता है? वो जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान या जमात इस्लामी का सरबराह मौलाना फजल रहमान? इमरान खान। ओके, आप समझते हैं वो सबसे बेहतर सोचता है, बेहतर करता है? ओके। इमरान खान सब सोचता है, वो मुल्क के लिए भी सोचता है, गरीब तबके के लिए भी सोचता है और वो पाकिस्तान के लिए भी सोचता है। दोस्तों एक और दोस्त के पास आए तो पूछते हैं कि ये चाचा क्या कहते हैं। चाचा आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें बेहतर लीडर कौन है और किसको आना चाहिए? तो जी बेहतर लीडर तो इनके अलावा इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं। अच्छा, किसी को ही आना चाहिए। ये मुल्क का खैर खुआ है, गरीबों का हमदर्द है। वो अपने बारे में नहीं सोचता जिसके लोगों को उन्होंने सोचा है। अच्छा, अपने औलादों के लिए सोचा, पिछली औलादों के लिए रहने के लिए रहना, जिसने अपने मुल्क के बारे में सोचा अपने लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अगली नस्लों के लिए सोचा जी। जो अगली नस्लों के लिए सोचते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा अपने उनके जो बच्चे थे उनके हमला हुआ, उन्होंने वापस भेज दिया जी। उनको भी इधर लाए ना। हाँ हाँ, जैसे इनके सारे ये आप किसके मतलब बात कर रहे इमरान खान साहब, हैं? इमरान खान। अच्छा ठीक है, नियाली साहब के सही बारे में। अच्छा दूसरी बात ये चाहते देखे वो आए, जो भी कुछ हुआ वापस आए आए, उनके बच्चे सारे इधर। अभी जब तो सोचता है ना वो अच्छा सोचता है। जैसे मतलब भट्टो साहब ने सोचा आप लोग की सारी नस्ल इधर है। हाँ ऐसा है ना, ठीक है। इसी तरह अगर जो करेगा उसको वो भुगतना पड़ेगा। नहीं देखें, ये आपका ओपिनियन है, हमारा नहीं, इसलिए हम नहीं, आवाम मैं ये के नहीं पास कह रहा, आए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो करेगा, जैसे उसने कहा ये चोर है जी। साबित हो गया, अब ये साबित हो गया ये चोर है कि ये साधु है, ये ठीक बताएगा। है, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाला है कि नहीं? इंशाल्लाह होगा और शेर आएगा। शेर आएगा। नहीं, ये तो आपके ओपिनियन शेर आएगा। जी। आप बताएं कि आपके नजर में क्या है? इनसे पूछे उनके बच्चे की तरह
अच्छा जो बचपन से रह रहे हैं उधर। अच्छा, वो किसकी माँ के पास है, उसके माँ किसी का अपना उसके बच्चे सुने ना, उसके बच्चे तो अपनी माँ के पास घोड़ी है उसके कौन से घोड़ी माँ है जिसके पास बच्चे हैं बचपन से। ये इनसे पूछ रहे हैं। इन्होंने यही कहा ना कि वो इधर आ गए हैं, वो क्यों आया इधर, कैसे आ गए इधर आप? सही बात की सारा जब सिस्टम हमला हुआ है, जब हमला हुआ है इमरान खान के ऊपर वो आए हैं, कौन आया है? आया उसका बेटा भाईजान आया है ना, आप देखते क्या है, आप अपने मतलब की चीज देखते हैं उसका बस। बेटा मिल के गया। आप अपनी मतलब की चीज देखते हैं, आप अपनी मतलब की चीज देखते हैं बस। जो आपको सूट करती है सही बात वही, वो इधर ही है, चाहे उसके साथ जो मर्जी हो रहा है वो इधर ही है, भागा नहीं वो, ना ही वो भागेगा। नहीं होंगे जी, नहीं होंगे। कैंसिल कर दिया। इधर बहादुर कौन है? इधर बात सुने। हर किसी का ओपिनियन सुनना चाहिए। बहादुर कौन है? जो छोड़ के भागने वाला बहादुर है या जो मुल्क के अंदर रह के बहादुर है? ये बताया आप। बहादुर वो इंसान है जो इधर ही है। वो इसको छींक आ गई, अब कहेगा मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, दवाई भूल आया हूँ मैं, ये अब दवाई लेने के लिए जाएगा। वो अपने मुल्क में रहेगा, वो अपने मुल्क में रहेगा, भागेगा नहीं। वो किसी को चौकी बना के नहीं भागेगा, वो यही रहेगा। देखिए यार, इतना ये अंकल कह रहे हैं कि देखें वो भागेगा नहीं, उसके साथ जो भी हो रहा है वो इस मुल्क में वो भागा नहीं है। अब इसके मतलब आप क्या कहें? वो भागेगा भी नहीं वो वो तो भागेगा भी नहीं। लेने गया था। हाँ वो दवाई मेरे से पूछे के बाद सर मेरे से पूछे, वो दवाई भूल गया, फिर जाएगा दवाई लेने। हाँ जी, जाएगा, वो जरूर आएगा, जाएगा। फिर 4-5 साल के बाद। लेकिन इंशाल्लाह अब उसको मौका नहीं मिलेगा। जितने 70 साल वही बड़े हैं। अब इसकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे बात करें जिससे जवाब दे दें। वो तो भाईजान इतने पैसे आप चुनाना करवाए, डील है कि नहीं? डील नहीं है, ये भी पूछ रहे थे। डील ही है ये, वो नहीं जब इमरान खान आया था तब डील थी। कोई डील नहीं थी। आप पैसे बना देना भाईजान, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? बस छोड़ दे, खत्म हो गई, नामजद कर दे वज़ीर आज़म, हलफ दे दे, बस खत्म हो गई। अब हम किसी और दोस्त के पास जाते हैं। जी भाई, आपका क्या ओपिनियन? अगर 4 साल में जो खान साहब ने, अली साहब ने जो माशी तबाह की है वो किस हिस्से में जाएगी? अच्छा, वो मुल्क किस जहाने पे छोड़ गया है, वो कहाँ जाएगा मुल्क? ये किसके मतलब का आप बात कर रहे हैं? खान साहब के। खान साहब को। अच्छा, और लोगों का कहना है, उससे पहले जो उसके पास में छोड़ के गए थे वो किसके हिस्से में आएगा? वो नहीं आएगा, वो भी इसी के खाते में, वो इसी के खाते में लोग तो कह रहे हैं कि 16 महीनों में जो इमरान खान ने लिया है उससे डबल ले लिया है इन्होंने। खान साहब ने कुछ नहीं किया मुल्क के इससे लिए। नजदीक करने की आवाज आए। खान साहब ने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए। जी, मियाँ साहब ने सी पैक बनाया, जी, मोटरवे बनाई, अच्छा, सब कुछ किया अवाम के लिए, हमारी खातिर है ना, ठीक है। वो किसी खातिर तो नहीं इधर है। पूछे जी, इधर उसने बहुत कुछ वो तो किया। हमारी ठीक है, खातिर ये है। आपका ओपिनियन आ गया। उसने Thank you बहुत very much. कुछ किया। मोहम्मद अबू बकर साहब, आपके नज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान का सिनारियो बना हुआ है पॉलिटिक्स का, वो समझ रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं? जी इलेक्शन होंगे और मियाँ साहब वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा आएंगे जी जी, इंशाअल्लाह ताला। और मियाँ साहब बाहर से आए इसलिए हैं कि वज़ीर आज़म बनने के लिए अच्छा, बुलाया गया, पक्के वज़ीर आज़म। जैसे आपने दोस्तों को सुना, अब आपको इससे कैसी गारंटी है कि वो पक्के वज़ीर आज़म होंगे? वो आप जो खान साहब की एक बात थी, वो कह रहे थे ये जो फौज है ना, ये कुत्ते के ऊपर हाथ रखेगी वो भी वज़ीर आज़म बनेगा। ठीक तो है? आप समझ रहे हैं आप उन्होंने हाथ किसके ऊपर रखा है? वो जो है ना, वो खान साहब का गोल था ना, वो इस टाइम फौज जो है ना वो मियाँ साहब के साथ है। अच्छा, ठीक है, तो मियाँ साहब फुल फॉर्म में है, फुल पावर में। बस आपने जो एक अल्फाज यूज किया ना, उससे मैं समझ में सब समझ गए क्या होने वाला है। मियाँ साहब थैंक यू, पक्के हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। हम आए हैं मार्केट में एक रैंडमली लोगों से पूछने के लिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसमें वो क्या राय रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं? जीतने वाला तो इमरान खान है, उसको बेचारे को अंदर दे दिया है और जीतता हुआ नज़र आ रहा है शेर। ऐसे होता तो नहीं है, पर आज देखें आपके सामने। तो आपके नज़र में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये इलेक्शन ही किया जाता है। अच्छा, आपका वोट किस तरफ होगा अगर होगा? इमरान खान। इमरान। जी, सलाम अलैकुम।
आपका नाम है मुजाहिद भाई। हम आपसे एक सिंपल सा सवाल कर रहे थे कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, आप समझते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहे हैं? जब उन्होंने जरूरत होती ना वो आगे बड़े दावे करते हैं कि गरीब आदमी को नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जी जी कि बिल पार दो इमरान साहब आए, उन्होंने खूब सानू धक्का लाया है या धक्का लाया हाले तक नहीं साहब है आप। हाँ हाँ जी आप सबर करो, सबर करते करते कबड्डी इन्होंने गरीब आदमी का लीड दो, उनको फायदा दो। आटा 40 रुपए किलो सी जरा इसलिए 180 रुपए किलो आटा कितने जाए इंसान। ये बात आपकी सही है। एक सिंपल सवाल है कि इस वक्त फ्री फेयर इलेक्शन होने वाले हैं कि नहीं? ये सवाल हो। क्या कह सकते हैं जी, वो तो फिर भी नजर आ रहा कुछ। आपका वोट किसको जाएगा, कौन सी पार्टी को ऐसे तो जाएगा? दिल करता है ना ही पाइए, लेकिन उस सी शेयर दे शेयर दे। अच्छा जी ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात यही नहीं। कहता कि हूँ किसी ना पाइए, लेकिन की करिए मजबूरी है। मजबूरी है। अच्छा मजबूरी से पाएंगे। अच्छा, क्यों भाई कहने कोई हालात अच्छे हो जाए, चले कोई ठीक अच्छा बंदा है जिन्हें चला सके। तो ठीक है। नाना तो गरीब आदमी का राजी के लाते हैं, जी जी तो उसे नहीं खुदा। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं? ये पॉसिबल नहीं कैसा हो सकता। अच्छा उन्होंने मुआशरे को लेकर आना है। मेरा मशवरा इनको ये है कि 75 अरब को न्याय करने की बेहतर है उसको आराम से आवाम का 75 अरब ज़्यादा यानी कि बजट को ज़ाया न करें, उसको ज़ाया वज़ीर बना हाँ उसको बना रहे हैं। देखते हैं वो 5 साल में क्या होना, वही है जो स्टैब्लिशिंग में कहते हैं। तो स्टैब्लिशिंग तो यही है कि 75 अरब हमारा ज़्यादा न करें, यूनिवर्सिटी को ले देखते हैं क्या बनता है। चलो ठीक है। आपका वोट किस तरफ होगा? मेरा वोट इमाम। आपका वोट इमाम खान। थैंक यू, शुक्रिया। मेरी बात सुने, आप बहुत अच्छे लोग हैं, वही दिखाना है जो आवाम ने कहा है। जो है, ये नहीं बिल्कुल। करना कि उन्होंने जो अपने मकसद का है वो इस्तेमाल कर लिया, बाकी का नहीं किया। ये आप 90% इधर से लेके आप दिल्ली तरफ से रंगमहल जाएं, 90% तुम्हें इमरान खान के नज़र आएंगे वो। लेकिन वो बीच में जो काट पीट करते हैं ना जी, वो आएगा वो ये बुजुर्ग लोग हैं, वो जीदार है, वो जेल में है, जो मर्जी है उसके साथ करो, लेकिन वो झुकने वाला नहीं है, वो बिकने वाला नहीं है, ना लेटने वाला है, ना पालिश करने वाला है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में, आपके नज़र में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने वाले हैं? इम्पॉसिबल है। अच्छा वो क्यों? सारी प्लानिंग होती है, अच्छा बैसाखियों से गवर्नमेंट आती है। बैसाखियों से। अच्छा यहाँ पे लोग बिल्कुल ये कह लो, ये जो नई पार्टियाँ बन रही है ना, इस्तेकाम पाकिस्तान वगैरह, ये सारे सियासी लोटे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा ये सारे वो लोग हैं जो 70 साल से करप्शन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इसमें कुछ गरीबी हुआ, कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बन सकते। आप कितना कमा लेते हो पूरे दिन में? इस मुल्क में इंसाफ नहीं है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत आला बात की है। इंसाफ के अलावा किसी मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। आपका वोट किस तरफ होगा? यहाँ के पॉलिटिशियंस बोलते हैं मुझे क्यों निकाला, सही। नवाज शरीफ बोलता है मुझे क्यों निकाला। तो भाई आपने दीन के लिए क्या किया, इस मुल्क के लिए क्या किया, इसलिए निकाला है। अच्छा अभी मुझे यह बताएं कि आपका वोट किस तरफ है? मेरा वोट अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। ये सोचने के काबिल पार्टियाँ ही नहीं है। चलो आपका ओपिनियन है, बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया।